हर हर महादेव। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार अनाहत चक्र मानव शरीर का चौथा चक्र माना जाता है। यह चक्र चेस्ट के सेंटर पॉइंट में हृदय के आसपास स्थित माना जाता है। इसी कारण इसे प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन का केंद्र कहा जाता है। अनाहत चक्र का मुख्य तत्व वायु यानी कि एयर एलिमेंट है। वायु का स्वभाव है फैलना और प्रवाहित होना, फ्लो करना। इसलिए जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर प्रेम, सहानुभूति और स्वीकृति की भावना सहज रूप से प्रवाहित होती है। इस चक्र का रंग सामान्यतः हरा होता है, जो प्रकृति, संतुलन और उपचार का प्रतीक है। कुछ परंपराओं में इसे गुलाबी, हल्का गुलाबी, पिंक भी माना जाता है, जो निस्वार्थ प्रेम और करुणा का संकेत देता है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। योग साधना में माना जाता है कि इस मंत्र के जप से हृदय क्षेत्र की ऊर्जा संतुलित होती है और मन में शांति का अनुभव होता है। इस चक्र का प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। इन 12 पंखुड़ियों को मनुष्य के भीतर मौजूद विभिन्न भावों और गुणों से जोड़ा जाता है, जैसे प्रेम, करुणा, आशा, विश्वास और समर्पण। योगिक दृष्टि से अनाहत चक्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नीचे के 3 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर और ऊपर के 3 चक्रों विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। नीचे के चक्र शरीर, सुरक्षा, इच्छाओं और ऊर्जा से जुड़ा होते हैं, जबकि ऊपर के चक्र चेतना, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव से संबंधित माने जाते हैं। इसीलिए अनाहत चक्र को संतुलन का केंद्र कहा जाता है, जहां शरीर और चेतना दोनों का मिलन होता है। योग और तंत्र परंपरा में अनाहत चक्र को 12 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया गया है। हर पंखुड़ी केवल सजावट नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भीतर मौजूद एक भाव, मानसिक प्रवृत्ति का प्रतीक मानी जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में इन पंखुड़ियों पर संस्कृत के 12 अक्षर माने जाते हैं। कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम। इन अक्षरों के साथ 12 प्रकार की मानसिक अवस्था या भाव जोड़े जाते हैं। पहली है आशा यानी कि होप, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा। जब यह संतुलित होती है तो व्यक्ति भविष्य को सकारात्मक दृष्टि से देखता है। सेकंड है चिंता, वरी, मन की अस्थिरता और भविष्य की चिंता। अनाहत संतुलित होने पर चिंता धीरे धीरे कम होती है। थर्ड है प्रयास, एफर्ट, जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा और मेहनत की शक्ति। फोर्थ है ममता, अफेक्शन, दूसरों के प्रति स्नेह और अपनापन महसूस करना। फिफ्थ है दंभ, प्राइड, ईगो, अहंकार या स्वयं को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति। हार्ट चक्र संतुलित होने पर यह अहंकार कम हो जाता है। सिक्स्थ है विवेक, सही गलत को समझने की क्षमता। सेवंथ है आलस्य, ऊर्जा की कमी या काम करने का मन न होना। एट्थ है कपट, मन का छल या दोहरी सोच। नाइन्थ है हिंसा, क्रोध या आक्रामकता की भावना। 10th है लज्जा, संकोच या शर्म की भावना। 11th है संतुलन, मन का स्थिर और संतुलित होना। करुणा। 12th, दूसरों के दर्द को महसूस करना और मदद करने की भावना। गहरी बात, अनाहत चक्र की इन 12 पंखुड़ियों में केवल अच्छे भाव ही नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी शामिल हैं। इसका अर्थ यह है कि हृदय में सभी भाव मौजूद होते हैं, प्रेम, अहंकार, करुणा और क्रोध भी। योग का उद्देश्य इन सभी भावों को समझकर बैलेंस करना है। एक रोचक बात और है, प्राचीन योग ग्रंथ कहते हैं कि अनाहत का अर्थ है अनहद नाद, यानी ऐसी ध्वनि
जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। कई साधकों को गहरे ध्यान में भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि या कंपन महसूस होता है। अब अनाहत चक्र को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लेते हैं। विज्ञान के अनुसार हृदय और भावनाओं का संबंध नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। दिल के आसपास एक बड़ा नर्व नेटवर्क होता है जिसे कार्डियक प्लेक्सेस कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। जब हम डरते हैं, दुखी होते हैं, प्रेम महसूस करते हैं तो हृदय की धड़कन बदल जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि भावनाएं दिल में महसूस होती हैं। हार्ट और ब्रेन का कनेक्शन। आधुनिक रिसर्च बताती है कि दिल और मस्तिष्क के बीच लगातार संकेतों का आदान प्रदान होता है। जब हम शांत और प्रेमपूर्ण अवस्था में होते हैं, दिल की धड़कन नियमित हो जाती है, शरीर का तनाव कम हो जाता है, मन अधिक स्थिर महसूस करता है। इस स्थिति को कुछ वैज्ञानिक हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। ध्यान का प्रभाव। जब व्यक्ति धीरे धीरे गहरी सांस लेता है और ध्यान करता है, हृदय की धड़कन संतुलित होती है, तनाव हार्मोन कम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इससे शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं। योगिक परंपरा कहती है कि अनाहत चक्र प्रेम और करुणा का केंद्र है, जबकि साइंस बताता है कि हृदय और मस्तिष्क का संबंध भावनाओं को प्रभावित करता है। दोनों दृष्टियों को मिलाकर देखें तो समझ आता है कि जब मन शांत होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं तो हृदय की धड़कन भी संतुलित होती है।